सबसे पहले तो आप सभी साथी शहर के विकास कार्यों को लेकर के जो प्रेस वार्ता की इसमें शामिल हुए, सबसे पहले तो आप सभी बधाई के पात्र हैं जो आपने इतने अहम मुद्दे के लिए अपना कीमती समय निकाला। आज उसके बाद में जो शहर के विकास कार्यों को लेकर के हम चर्चा करना चाहते थे कि भी शहर के अंदर बहुत से ऐसे काम हैं जो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। सरकार बिल्कुल भी इस चीज के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए मैं आप माध्यम से जो मुख्य मांगे हैं, मुख्य जो मुद्दे हैं उन पे कहीं ना कहीं प्रकाश डालना चाहूंगा। एक तो सिविल हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ की कमी है, बहुत जो है स्टाफ अभी तक इसके अंदर ऐड होना है वो अभी तक नहीं किया गया। काफी समय से जो है स्टाफ की मांग चल रही है लेकिन नई भर्तियां नहीं की जा रही हैं। पीजीआई जो हमारा यहाँ पे जींद शहर के अंदर बन रहा है वो काफी सालों से लंबित पड़ा हुआ है, उसकी ओपीडी अभी तक चालू नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट बना करके उसको रख दिया गया है। इलेक्शन आता है तो हाँ आप इसकी ओपीडी चालू करवा देंगे, ओपीडी चालू करवा देंगे। आए दिन कोई ना कोई इलेक्शन आता है, आए दिन उनका एक बहाना मिल जाता है कि वे ओपीडी चालू करवाएंगे, लेकिन अभी तक सालों बीत जाने के बाद में भी उसकी ओपीडी चालू नहीं करवाई है, जो जल्द हम मांग करते हैं कि इसकी जल्द चालू करवानी चाहिए। रानी तालाब जो शहर का सबसे मुख्य पार्ट है, जींद शहर की जो नाम उनसे जाना जाता है, देश विदेश के अंदर जो रानी तालाब की चर्चा है, देश का नाम इसमें नाम चलता है रानी तालाब का, उसके सौंदर्यकरण को लेकर के भी बहुत खामियां जो है सामने आ रही हैं। इसके अंदर करोड़ों रुपए की लागत से जो लाइटें लगाई गई थी वो सारी की सारी ठप पड़ी हुई हैं। जो वहां पे बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की गई है उसके अंदर जो वहां पे आए दिन कहीं ना कोई पार्ट जो है वो खंडित होता रहता है, जिसकी कहीं ना प्रशासन अनदेखी करता है। और उसके अलावा हम मांग करते हैं कि रानी तालाब के बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर और जो उसका सर्कल है उसके अंदर कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए, ताकि भाई वहां पे जो नशेड़ी व्यक्ति नशा करते हैं वहां बैठ करके उनसे कहीं ना कहीं निजात पाई जा सके, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। जो वहां पे लाइटें हैं बाबा साहब की प्रतिमा के पास में वो बिल्कुल ठप्पड़ी हैं, वो तुरंत प्रभाव से चालू होनी चाहिए, ताकि भाई वहां पे जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति आते हैं उन पे अंकुश लगाया जा सके। उसके अलावा जो हमारे शहर के अंदर सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी हुई है उसको जल्द से जल्द चालू करवाना चाहिए, क्योंकि अगर सीवरेज व्यवस्था की वजह से बड़े जो सेक्टर हैं, कॉलोनियां हैं, जो पुरानी कॉलोनियां हैं वो तो फिर भी बची हुई हैं, लेकिन जो बाहरी क्षेत्र है जिसको हम नया जींद बोलते हैं वो कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आया हुआ है। और वहां पे कॉलोनियों के अंदर सीवरेज व्यवस्था चालू ना होने की वजह से वहां पे गलियों के अंदर गंदा पानी जो है खड़ा होता है, जिसकी वजह से काफी बीमारियां भी पनपती हैं और आने जाने में भी असुविधा होती है। और आए दिन उन चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ में झगड़ा होता है, क्योंकि गंदा पानी इकट्ठा खड़ा हो जाता है और जिसको लेकर के वहां पे काफी झगड़े जो सामने आ रहे हैं। तो इस पे भी थोड़ा ना ध्यान देना चाहिए, ताकि भाई इस प्रकार की घटनाओं से कहीं ऐसा ना हो कोई बड़ा हादसा हो जाए। उसके अलावा जो अमृत योजना के तहत में जो पानी सालों पहले आना चाहिए था, बहुत लगभग 10 से 15 साल पहले अमृत योजना के तहत में जींद के अंदर जो भाखड़ा का पानी आना था, हर बार चुनावी स्टंट इसको बना करके रख दिया है। कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता है कि भाई हम पानी अभी महीने में ले आएंगे, 10 दिन में ले आएंगे, महीने में ले आएंगे, 6 महीने में पानी चालू हो जाएगा। लेकिन सालों बीत जाने के बाद में भी आज तक एक बूंद भी जो है अमृत योजना के तहत में पानी लोगों को नसीब नहीं हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। और पूरा शहर के अंदर पानी की जो असुविधा हुई पड़ी है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा जो बारिश का जो सीजन शुरू हो चुका है, बारिश के पानी से निपटने के लिए भी प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी बारिश हुई थी उसकी वजह से ही पूरा का पूरा शहर जो है जलमग्न हो गया था। बहुत सी जगह बड़े बड़े हादसे हुए हैं, कई जगह जो गाड़ियों को नुकसान हुआ है, कई जगह जो लोगों को चोटें आई हैं। तो इसके लिए भी प्रशासन को कोई ना कोई ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि भाई अगर बाढ़ जैसी अगर हालात आ जाती है तो उस कोई नई सामना करने के लिए भी हमारे पास में मजबूती के साथ में उनका सामना किया जा सके। लाइटें जो पूरे शहर के अंदर लाई गई हैं वो सारी की सारी मोस्टली 40% के आसपास में ठप पड़ी रहती हैं, दिन में जलती रहती हैं, रात को बंद हो जाती है, जबकि जरूरत उनकी रात को होती है। और उसके अलावा भी उसके ऊपर जो है मेंटेनेंस के नाम पे करोड़ों रुपए की ग्रांट आती है, वो सारी की सारी गोलमाल होता है। ये जग जाहिर है, सब चीजें कोई अनजान ही होगा जो जिसको ये बातों का पता नहीं होगा। तो ये सारी की सारी जो गोलमाल हो रहा है इसे रोका जाए, और जो शहर के अंदर लाइटें लगाई गई हैं उनका कहीं ना कहीं दोबारा से उनको ठीक करवा के दुरुस्त करवाया जाए, और उनका जो मैकेनिक या उनका जो केयर टेकर है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सख्ती बरती जाए, क्योंकि वो बड़ी लापरवाही बरता है। अगर लाइटें चल रही हैं तो चलती रहती हैं, अगर बंद है तो बंद ही पड़ी रहती है, उनका कोई केयर टेकर नहीं है। उसके अलावा जो स्कूलों के अंदर जो हमारे सरकारी स्कूल हैं
प्राइमरी स्कूलों का बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। कहीं स्टाफ नहीं है, कहीं सुविधाओं का अभाव है, बच्चों के लिए बैठने की जगह नहीं है। कोई जो प्राइमरी स्कूल है वो कोई पंचायती जगह के अंदर चल रहा है, किसी की चौपाल के अंदर चल रहा है, कोई जो कम्युनिटी सेंटर के अंदर चल रहा है, कोई निजी मकान लेकर के चला रहा है। तो इस प्रकार की कहीं ना कहीं सरकार की जो लापरवाही है वो सामने आ रही है। प्रशासन, सरकार जो होती है, सरकार का काम है कि वे बच्चों को शिक्षित करे, ताकि वे वो शिक्षित होकर के कहीं ना कहीं आगे जाकर के वो देश सेवा में योगदान कर सके। लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रखने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सरकार का जो चल रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है स्कूलों के अंदर। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के अंदर नहीं भेज सकते, यातायात के साधन जो है उपलब्ध नहीं करवा सकते। तो उन पेरेंट्स को बड़ी परेशानी होती है। वो मजबूरी वश उन सरकारी स्कूलों के अंदर जैसे तैसे अपने बच्चों को डाल देते हैं। वहां पर सुविधा ना होने की वजह से बच्चों को बहुत परेशानी होती है। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि वे जिस प्रकार से आप स्कूलों को बंद करने का प्रयास कर रहे हो, आपको चाहिए कि वे स्कूलों की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए, ना कि घटाई जाए। आप प्रयास कर रहे हो कि वे स्कूलों की संख्या जो है कहीं ना कहीं घटाई जाए, ताकि वे उनको सुविधा मिल सके। आप प्राइवेटाइजेशन को जो बढ़ावा देना चाहते हैं वो गलत है। आप लोगों को चाहिए कि वे आप जो स्कूल हैं उनके अंदर स्टाफ की पूर्ति करो, नई भर्तियां लागू करो, जो बच्चे हैं उनके लिए यातायात के जो विकल्प हैं जो उनका प्रबंध करो। गांव से जो बच्चे शहरों के अंदर पढ़ने के अंदर आते हैं, उनके आने जाने के यातायात का जो प्रबंध करना चाहिए, ताकि वो बच्चे, जो बेटियां हैं खास करके, जो गांव से शहर के अंदर आती हैं, उनको बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। आए दिन जो घटनाएं जो है वो सामने आ रही है। तो इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है सरकार को।